ऑन कर। फ्रेंड्स, ये हमारा इन्वर्टर एयर कंडीशनर का आउटडोर है और ये हमारे सामने पीसीबी खुली हुई है। मॉडल अगर हम देखेंगे तो रेफरेंट 410A पे ये मॉडल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। GIC 18 TNV 3 RWQH। इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा पावर मॉड्यूल है। ये UVW सप्लाई हमारी कंप्रेसर को जा रही है। हमने कंप्रेसर की टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक जिग लगाई हुई है जिससे कि कंप्रेसर को जाने वाली पल्सेस हमको यहाँ पे पता लग सके। ये वाइट और ब्लैक वायर जो आपको दिख रहा है ये फैन मोटर को जाने वाली सप्लाई है। तीन मिनट के डिले के बाद हमारा ये फैन मोटर स्टार्ट हुआ है और 20 सेकंड के डिले के बाद हमारा कंप्रेसर को सप्लाई जाएगी, जो कि हमको यहाँ पे ये टेस्ट जिग है कंप्रेसर की जगह पे हमने लगाई है। और यहाँ पे ये LEDs इंडिकेट कर रही हैं कि सब कंप्रेसर के UVW में सप्लाई जा रही है। PCB ओके। और PCB की टेस्टिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। PCB प्रॉपरली वर्क कर रही है। यहाँ PCB में हम देखेंगे तो डिफरेंट सेंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ सेंसर जो हैं वो कंप्रेसर की हीट को सेंस करने के लिए हैं, कुछ कंडेंसर की हीट को सेंस करने के लिए हैं। इसी तरह से एनवायरनमेंट की टेम्परेचर को भी यहाँ पे सेंस करके और इंडोर का टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर सबको सिंक्रोनाइज करके ये कंप्रेसर की स्पीड में वेरिएशन लाता है। यही वजह है कि हमारे इन्वर्टर एयर कंडीशनर में सिर्फ रिक्वायरमेंट के बराबर कूलिंग होती है। जैसे ही रिक्वायरमेंट बढ़ती है ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम कूलिंग को बढ़ा देता है और रिक्वायरमेंट कम होते ही कूलिंग को कम कर देता है। कंप्रेसर की वेरिएबल स्पीड से हम लोग कूलिंग को कंट्रोल करते हैं और तकरीबन 20 से 30% के आसपास हमारी इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है। हम लोग जो सेंसर्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे 3 सेंसर्स दिख रहे हैं। 1, 2 और एक सेंसर जो है वो कंप्रेसर पे जा रहा है। इस सेंसर को अगर हम चेक करेंगे, ये वाइट वाला जो सेंसर है तो ये करीब 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको दिखाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये 2 सेंसर जो है, एक एनवायरनमेंट सेंसर है और ये वाला सेंसर हमारा कंडेंसर सेंसर है। ये कंडेंसर सेंसर है और ये एनवायरनमेंट सेंसर है। ये दोनों सेंसर हमको 10-10 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिखाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 सप्लाईज जा रही हैं। फेस है, न्यूट्रल है और ये कम्युनिकेशन का वायर है। जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे अगर हम सप्लाई देखेंगे, हमने DC पे इसको सेट किया हुआ है। वेरिड सप्लाई मिल रही है यहाँ पे। DC सप्लाई में ये पल्सेस हैं। TINV, RINV तीनों में भी PCB सेम है। ओके। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे मोटर की, तो ये आउटडोर में AC मोटर यूज़ की गई है क्योंकि यहाँ पे आपको इसका कैपेसिटर भी नीचे दिख रहा है। AC मोटर यूज़ की गई और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे AC 220 वोल्ट या जो भी सप्लाई आपकी आ रही है वो वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कंप्रेसर की नॉइज़ में कंटिन्यूसली वेरिएशन आता है। जैसे जैसे स्पीड घटती बढ़ती है इसकी आवाज़ में भी फ़र्क आता है।